एक उदाहरण देती हूं आपको। दर्पण इनानी नाम है, गुजरात वडोदरा में रहता है। 3 वर्ष का बालक था। एक दिन आंख मिचोली का खेल खेल रहा है। खेलते खेलते गिर गया, लेकिन फिर उठा और फिर खेलने लगा। थोड़े दिनों में ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई, उसे दिखना बंद हो गया। पिता ने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला उसे एक स्किन की बीमारी हो गई है, जिससे अब वो जिंदगी भर नहीं देख सकता। सोच सकते हो, एक बच्चा जो कुछ दिन पहले तक सारे रंग देख रहा है, सारे तमाशे देख रहा है, आराम से बैठकर कार्टून देखता है, कॉमिक पढ़ता है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता। पिता से कहता है, पिताजी मुझे क्या हुआ है? पिता समझाते हैं, बेटा भगवान तेरा टेस्ट ले रहा है। अगर तू इस टेस्ट में अच्छे मार्क्स से पास हो गया तो यही तेरी जीत होगी। क्या तू अच्छे मार्क्स लाएगा? छोटा सा दर्पण कहता है, जी पिताजी मैं लाऊंगा। बस पिता ने सिखा दिया। उस दिन से तूने हमेशा ये कहना है, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। जानते हो आप ये क्या होता है? एक भविष्यवाणी होती है जो लोग आपके लिए करते हैं, धरती के लिए करते हैं, लेकिन एक भविष्यवाणी होती है जो हम अपने लिए करते हैं। जब हम खुद से कहते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, तो हम कभी नहीं कर सकते। अगर हम खुद से कहने लगे मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं अवश्य करूंगा, तो ये हमारे सुंदर भविष्य की रचना करेंगे। यही शब्द 8 साल का दर्पण हुआ और जानते हो कितनी सर्जरीज हो गई उसकी। हारा नहीं, क्यों? क्योंकि हमेशा खुद से कहा मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप फॉर ब्लाइंड, उसमें खेला, ब्रॉन्ज मेडल लेकर आया इस देश के लिए, अपने भारत के लिए। आप इमेजिन कर सकते हो, उस व्यक्ति ने, उस बच्चे ने अपनी सारी शक्तियों को चेस खेलने में लगा दिया और अपने देश का मान बन गया वो बच्चा। जब उसका इंटरव्यू लिया गया, उससे पूछा गया, दर्पण कहता है ये जो चेस की गेम है ना, बिल्कुल ऐसे ही गेम लाइफ की भी है। सामने वाला कैसी चाल चलेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे चेस में आप सामने वाले की चाल को देखकर अपनी चाल बदलते हो, इसी प्रकार आपको जिंदगी में भी निर्णय लेने पड़ते हैं। बस अपने आप से हमेशा ये कहना मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। देखना, ये कर सकता हूं कहने वाले शब्द ही आपको सफलता की ओर ले जाएंगे, आपको जीत की ओर ले जाएंगे। अब जब गेम्स की बात चली है तो एक गेम की और बात करते हैं जिसे कहते हैं स्नेक्स एंड लेडर्स, सांप सीढ़ी का खेल। खेला है? बचपन में तो जरूर खेला होगा और आजकल तो मोबाइल्स में भी खेलते हैं। कभी सांप आता है, डंक लगता है तो नीचे आ जाते हैं, फिर सीढ़ी आती है तो ऊपर चढ़ जाते हैं। कभी सांप के डंक लगने पर, नीचे आने पर किसी को रोते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि उसे पता है नेक्स्ट टाइम अच्छे नंबर लेकर आऊंगा, सीढ़ी चढ़ जाऊंगा। जिंदगी भी ऐसी है, इसमें भी कभी अप है, कभी डाउन है, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी आगे, कभी पीछे। यहां भी अगर आप एक्सेप्ट कर लो कि नहीं, ये प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी, बस हमें इनसे फाइट करना है, हमें इनसे लड़ना है। याद रखिएगा, अगर समस्याओं से भागोगे ना, समस्याएं तुम्हारे पीछे भागेंगी। समस्याओं का डटकर सामना करोगे, आराम से बैठकर कोई हल निकालोगे तो अवश्य निकलेगा। स्वामी विवेकानंद जी एक दिन गली से गुजर रहे थे, कुछ बंदर उनके पीछे पड़ गए। विवेकानंद जी आगे आगे, बंदर उनके पीछे पीछे। अब विवेकानंद जी भागे तो बंदर भी भागे। तभी एक आवाज आई, भागो मत, रुक जाओ। वे रुके, पीछे मुड़े और जैसे ही बंदरों की ओर देखा, सारे के सारे बंदर भाग गए। बड़ा अच्छा सूत्र है, समस्याओं से डरकर भागो नहीं, उनके सामने डट जाओ। अगर समस्या है तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन भी तो होगा।
अगर प्रॉब्लम आई है और आपको भगवान ने इतनी शक्ति, इतना बल दिया, इतनी समझ दी है कि आप कोई ना कोई मार्ग निकाल लोगे। याद रखना, अगर भगवान एक दरवाजा बंद करता है, उसके बंद करने से पहले दूसरा दरवाजा खोल देता है, बस वो दूसरा दरवाजा हमने ढूंढना होता है। तीसरी गेम की बात करते हैं जिसे कहते हैं जिगसॉ पजल। छोटे छोटे पजल्स होते हैं, टुकड़े हैं जिसे हम जोड़ते रहते हैं। जब बीच में देखते हैं समझ नहीं आता ये क्या है। जब पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, या तो वो विश्व का मानचित्र होता है या किसी देशभक्त की फोटो होती है, तब जाकर क्लियर होता है। यानी प्रयासरत रहो, चरे वेती, कोशिश करते रहो, रुको नहीं। अगर प्रयास करोगे तो हम सच कहते हैं भगवान आपको फल अवश्य देंगे। अगर प्रयास करोगे तो आप अवश्य सफल होगे।